Assalamu alaikum. I am Sundar Hassan. Hope you all are fine. Today the topic of discussion is mnemonics. हम डिस्कस करेंगे mnemonics होते क्या हैं और इनके थ्रू हम अपनी मेमोरी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. So let's begin. सबसे पहले हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. व्हाट आर mnemonics? mnemonics होते क्या हैं? अगर हम mnemonics को 1 से 2 वर्ड में डिस्क्राइब करें तो हम इनको बोल सकते हैं द आर्ट ऑफ लर्निंग और मेमोरी ट्रिक्स. एक तरीका कि किस तरह से हम चीज़ों को बेहतर तरीके से याद कर सकते हैं या कोई भी ऐसे मेमोरी की ट्रिक्स हम यूज़ कर सकें कि हमारी मेमोरी इम्प्रूव कर सके. नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माइंड में आता है व्हाई टू यूज़ mnemonics. mnemonics हम क्यों यूज़ करें? हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन माइंड में आती है तो वो हमें याद होती है, हमें यूज़ करने की क्यों ज़रूरत है? एक्चुअली होता क्या है कि हमारे इन्वायरमेंट से अलग अलग किस्म की इंफॉर्मेशन कॉन्स्टेंटली हमारे ब्रेन में आ रही होती है. तो क्या ऐसा पॉसिबल है हमें हर चीज़ याद हो? ऐसा पॉसिबल होता नहीं है, क्योंकि जो है ना, जब हम लोग एक चीज़ को सेंसरी इनपुट से सेंसेस के थ्रू हमारे सेंसरी रजिस्टर में आ रही होती है जो चीज़, उसमें से जिन चीज़ों को हम अटेंशन पे करते हैं वो हमारे शॉर्ट टर्म में मूव कर जाती है, जबकि जिन चीज़ों को हम अटेंशन पे नहीं करते वो हम भूल जाते हैं. शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो चीज़ें आ गई हैं उनको हम जितना रिहर्स करेंगे, जितना रिकॉल करेंगे, तो उसके उतने चांसेस हैं कि वो लॉन्ग टर्म में मूव करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए, बहुत लंबे अरसे के लिए याद रहे. जबकि इस मेमोरी में जिन चीज़ों को हम रिहर्स नहीं करते, एक दफ़ा अटेंशन पे करने के बाद हम उसको इग्नोर करते हैं या भूल जाते हैं, तो चीज़ें हम भूल जाते हैं. सेकेंडली एक और क्वेश्चन माइंड में होता है कि मेमोरी हमारे ब्रेन में स्टोर कैसे हो रही होती है. अलग अलग इन्फॉर्मेशन हमारे पास इन्वायरमेंट से आ रही होती है और इस इन्फॉर्मेशन को हम सेव कर रहे होते हैं. जो इन्फॉर्मेशन आपस में लिंक करती है उसको हम एक साथ लेते हैं और जो इन्फॉर्मेशन जिस चीज़ के साथ लिंक कर रही होती है उसको हम उस चीज़ में एडजस्ट कर देते हैं. जब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जमा होने लग जाती है तो एक हम बड़े से ग्रुप ऑफ इन्फॉर्मेशन में इसको सेव कर लेते हैं, ताकि अगर हम एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन याद करने की कोशिश करें तो उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें याद आ जाए. छोटी छोटी जो बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको एक बड़े से ग्रुप में हम जो है स्टोर कर लेते हैं ताकि इंफॉर्मेशन को हमें याद करने में आसानी हो. नेक्स्ट mnemonics की कुछ टेक्निक्स को हम डिस्कस करेंगे. वो कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज़ करके अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं. एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है चंकिंग की. जैसे कि वर्ड से जाहिर है चंक्स, हम एक चंक्स की सूरत में इनमें काम करते हैं. हम इंफॉर्मेशन के चंक्स को जमा करते हैं और आपस में रिलेट करते हैं. जितनी इंफॉर्मेशन आपस में रिलेट हो जाती है उसका एक हम बड़ा सा चंक बना के अपने माइंड में सेव कर लेते हैं. एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है चंकिंग की पजल बॉक्स. पजल बॉक्स हमारे पास जब जंबल फॉर्म में होता है तो हम कैसे सॉर्टिंग स्टार्ट करते हैं इसकी. सबसे पहले हम एजेस को सेव करते हैं. एजेस के बाद जो भी पार्ट पजल का पीस उससे लिंक कर रहा होता है उसको हम आपस में लिंक करते हैं और एक पजल को कंप्लीट करते हैं. सेम इसी तरह से चंकिंग हमारे पास काम करता है कि हम छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन के ग्रुप्स को चंक की सूरत में अपने माइंड में सेव करते जाते हैं और जैसे जैसे उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही होती है उसको एक हम लार्जर ग्रुप में सेव कर लेते हैं. नॉर्मली जो शॉर्ट टर्म हमारे पास 5 से 9 आइटम्स के जो है अपने अंदर होल्ड कर सकता है, मेमोरी को याद रख सकता है, जबकि अगर यही काम हम चंक की सूरत में करें तो वो 4 चंक्स तक काम करता है. निमोनिक्स की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है पेगवर्ड सिस्टम. जैसे कि वर्ड से जाहिर हो रहा है, हम पेग्स की सूरत में काम करते हैं. हम नंबर्स को रिमेंबर कर लेंगे 1 till 10 फॉर एग्जांपल. तो हम हर नंबर के साथ एक वर्ड को एसोसिएट कर लेंगे जो कि हमारा पेग होगा. अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे शॉपिंग लिस्ट के लिए जाना है या अपनी कोई भी लिस्ट याद रखनी है तो मैं हर एक आइटम को इस एक पेग पे अटैच करती जाऊंगी और वो आगे मूव करती जाऊंगी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने नंबर्स के साथ एसोसिएट कर लिया 1 is 1, 2 is 2, 3 is 3 एंड सो ऑन, और मुझे ग्रॉसरी लिस्ट के लिए शॉपिंग के लिए जाना है तो मैं एसोसिएट कर रही हूँ फिश को बन के साथ. अब मेरी एसोसिएशन कैसी है, बन जो मेरा पेग है उसके साथ, कि मैं सपोज कर रही हूँ कि फिश एक रेस्टोरेंट में बन सर्व कर रही है और सेकंड पे मुझे कैरेट भी लेनी है, तो मैं इमेजिन कर रही हूँ कि शू की फॉर्म में एक कैरेट वॉक करती हुई जा रही है. तो इसका एक बेनिफिट ये होता है कि जितनी फनी और वियर्ड इमेजिनेशन होती है वो हमें उतना ही याद करने में और रिकॉल करने में आसान होता है.
नेक्स्ट नेमोनिक की टेक्निक है एक्रोनिम। एक्रोनिम में ज़्यादातर हम एब्रीविएशंस को लेते हैं। एक्रोनिम में बेसिकली हम करते क्या हैं कि अगर हमने कोई चीज़ लिस्ट की फॉर्म में या ऑर्डर की फॉर्म में याद करनी है तो ये यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत आसानी हो जाती है। ये एक सिंगल वर्ड होता है या फ्रेज होता है जिसके अंदर हर वर्ड के अंदर, हर लेटर के अंदर बहुत इन्फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिया एक पिन है, पिन में किसी को भी जाके बोलूँगी उसको समझ में आ जाएगा ये पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है। तो एक्रोनिम में ज़्यादातर हम ऐसी एब्रीविएशन लेते हैं जो कॉमन होती है। एंड अनदर एग्जाम्पल है हमारे पास BOGO फॉर बाय वन गेट वन। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और पावरफुल टूल है राइमिंग वर्ड्स याद करने का। राइमिंग्स हम नर्सरी के बच्चों को, आपने अक्सर देखा होगा, ये छोटे बच्चों को हम राइम्स सुनाते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है कि ये जो वर्ड्स आपस में मिल रहे होते हैं, उनका साउंड एक जैसा आ रहा होता है, तो ये बहुत ईजी होता है बच्चों के लिए रिकॉल करना। इसको हम बहुत सी स्पेलिंग्स को याद करने में भी यूज़ करवा सकते हैं। हम बहुत से सुफिक्स को लेके भी इस पे काम कर सकते हैं। इसमें मैंने एक सुफिक्स लिया 8, फॉर एग्जांपल सेलिब्रेट, नेविगेट, एक्टिवेट, ये वर्ड्स हम इस सुफिक्स से बना के याद कर सकते हैं। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रिमेम्बरिंग का टूल है हमारे पास। और एग्जांपल शेयर करती हूँ कि हम डेज इन अ मंथ कैसे याद कर सकते हैं या बच्चों को कैसे याद करवा सकते हैं। तो एक फ़ोन के थ्रू हम याद करवा सकते हैं 30 डेज है सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर। All the rest have 31 excepting February alone, which has but 28 in fine till leap year gives it 29. ये कुछ mnemonics की techniques थी, hope you all like it.